वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज मैं डेली लेके आती हूँ आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट। तो आज है मॉक टेस्ट 60 जो कि आपके खान सर का मॉक टेस्ट नंबर 2, ठीक है, जीके जीएस का। तो कैसे आप लोगों को क्लास अच्छी लगती होंगी। बाकी थोड़े से टफ क्वेश्चन हैं तो आपको समझ में लगता होगा कि थोड़े टफ हैं, इतना हार्ड पेपर आएगा। इतना हार्ड पेपर नहीं आएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन देखने हैं ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए आप कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, मेट्रोपॉलिटन सिटी की परिभाषा किस जनसंख्या सीमा के आधार पर दी जाती है, बताइए। किस जनसंख्या सीमा के आधार पर? तो कितनी? 10 लाख से अधिक, ठीक है, यानी कि 1 मिलियन से अधिक। 10 लाख मतलब 1 मिलियन, ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेगा सिटी सामान्यतः किसे कहा जाता है? कौन सी सिटी? मेगा सिटी, ठीक है, बताइए। तो मेगा सिटी किसे कहा जाता है? 1 करोड़, यानी कितना? 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले शहर, यानी कि ये क्या हो गया? 10 मिलियन। वो था 1 मिलियन, यानी 10 लाख 1 मिलियन, और 1 करोड़ से तो ये 10 मिलियन, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC किस प्रकार का निकाय है? तो किस प्रकार का है? यह एक कैसा निकाय है? वैधानिक निकाय है, यानी स्टैच्यूटरी, ठीक है, याद रखेंगे, एक वैधानिक निकाय। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR में कुल कितने अनुच्छेद हैं, बताइए। कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें कितने अनुच्छेद हैं आपके? कुल 30 अनुच्छेद हैं। कब अपनाया गया था? 10 दिसंबर 1948, ये भी याद रखना, ठीक है, 10 दिसंबर 1948, और 30 अनुच्छेद हैं इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस कानून के तहत भारत में जेलों का दौरा करके कैदियों की स्थितियों का मूल्यांकन कर सकता है, बताइए। तो कौन सा अधिनियम है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। कौन सा अधिनियम? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, जो मानव के अधिकार होते हैं, ठीक है, जेल निरीक्षण का अधिकार है, इनको जेल में निरीक्षण करने आते हैं, ठीक है, मानवाधिकार आयोग वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोकलाम विवाद। कौन सा विवाद? डोकलाम विवाद भारत का किस पड़ोसी देश के साथ था? जो डोकलाम विवाद है वो भारत, ठीक है, भूटान और चीन के, ठीक है, भूटान और चीन के जो त्रिजंक्शन क्षेत्र से संबंधित था, ठीक है। तो याद रहेंगे, ऑप्शन सी लगाएंगे, ठीक है, भूटान और चीन। तो दोनों ही दे रखे हैं, तो लेकिन चीन लगाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? ये सभी को पता होगा कौन सी है, पाक स्ट्रेट, यानी कि, ठीक है, और कहाँ पर है? भारत तमिलनाडु है ना, और श्रीलंका को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? जल्दी बताइए, कब किया गया था? IT एक्ट 2000, IT एक्ट 2000, याद रखना, IT एक्ट 2000। तो कब किया गया था? 2000 में, ठीक है, और लागू हुआ था 17 अक्टूबर सन 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीप फेक। कौन सा? डीप फेक किस तकनीक का उपयोग करके बनाए जाते हैं? डीप फेक किस तकनीक का उपयोग करके बनाए जाते हैं? तो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और मशीन लर्निंग, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया का उपयोग करते समय नेटिकेट। कौन सा? नेटिकेट का क्या अर्थ है, बताइए। तो क्या अर्थ है, बताइए। तो क्या इसका अर्थ है? ऑनलाइन व्यवहार के सामाजिक नियम, ठीक है, याद रखेंगे, और शिष्टाचार, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, NPA का पूर्ण रूप क्या है? का क्वेश्चन है, NPA का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या हो जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या हो जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य नचाया जाता है? किस जिले में, बताइए। सेरा नृत्य कहाँ होता है? तो ये ललितपुर में होता है। कहाँ होता है? ललितपुर, बुंदेलखंड क्षेत्रों में किसानों द्वारा किया जाता है सेरा नृत्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है। किस सिद्धांत को, बताइए। तो किस सिद्धांत को? बंधुता सिद्धांत को, ठीक है, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, जो भाईचारा होता है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UDHR मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की डायरेक्ट जो गारंटी देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है आपका? अनुच्छेद 14। कौन सा? अनुच्छेद 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय GST में निम्न से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? किस प्रकार का कर जो है वो प्रस्तुत किया जाता है? तो कौन सा दिया जाता है भाई?
कौन सा कर है भाई? सेवा कर। कौन सा कर? सेवा कर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु, ये आपको पता होगा कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर, दोनों का याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो किस वर्ष में की गई थी सर? 1992 में की गई थी। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत, ये भी याद रखना, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत की गई थी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा डैश के अनुसार थाने के प्रभावी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा एफआईआर तैयार करना है। बताइए तो कौन सा? धारा 154, धारा 154 है ना, संज्ञेय अपराधों में जो एफआईआर दर्ज कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है आपका? माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? बताइए क्या क्वेश्चन है? माल्थन का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? तो क्या है इसका आंसर? होगा आपका कौन सा आंसर? ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की धारा कौन सी में पाई जाती है? देखिए धाराएं मुश्किल बहुत कम पूछी जाएंगी, ज़्यादा नहीं पूछी जाएंगी, एक बार देख लीजिए। ठीक है, दे रखी है खान सर ने, तो कुछ सोच के ही दी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का प्रचार प्रतिपादित किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया था बताइए? तो बुनियादी शिक्षा का तो महात्मा गांधी ने किया था 1937 में वर्धा योजना के तहत। कौन सी योजना? वर्धा योजना के माध्यम से, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? तो कौन सा था भाई? कौन सा था बताइए? तो जो 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा था? मध्य प्रदेश था। ठीक है, ऑप्शन बी उत्पादक बन के उभरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा त्योहार भारत में प्रकाश के त्योहार के रूप में जाना जाता है? कौन सा त्योहार जाना जाता है? तो भाई दिवाली जाना जाता है, ये सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? जो चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? तो कब किया था भाई? 1950 में की था। ठीक है, किस में किया था? 1950 में किया था, तब तिब्बत पे कब्जा शुरू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? बताइए किसको माना जाता है जल प्रदूषण का? तो किसको माना जाता है? मेढक को माना जाता है, क्योंकि ये उभयचर होता है। कैसा होता है? ये उभयचर होता है। ठीक है, मेढक जल प्रदूषण के प्रति क्या होता है? अत्यंत संवेदनशील होता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये उभयचर होता है इसलिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे? बताइए तो कौन सा संविधान संशोधन जो संशोधन है वो 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। ठीक है, जो नगर पालिका जो शहरी निकाय थे उनको संवैधानिक दर्जा मिलाता है ना, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी हो सकती है? ठीक है, ये बताना है आपको। तो जो वर्तमान में है वो सुप्रीम कोर्ट में एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी कि एक तो मुख्य होगा प्लस 33 अन्य होंगे, तो टोटल मिला के हो जाएंगे 34 सदस्य। ठीक है, याद रखना। अगर मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर नहीं पूछेगा तो 33 है और मिलाकर पूछेगा तो 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ये सबको पता होगा कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार से संबंधित है? बताइए कौन सा है? तो कौन सा है? 91B। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालयों और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल शुरू किया? किसने किया है ये? तो ये किसने किया था भाई? राजस्थान ने। ठीक है, जन सूचना पोर्टल, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या डी घनत्व का क्या है? बताइए घनत्व का क्या होता है? तो D बराबर N/S, मतलब डेंसिटी बराबर, जो डेंसिटी बराबर होती है वो कुल नंबर
है ना, और कुल क्षेत्रफल, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये होता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमीट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है, बताइए। तो जो पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके, क्योंकि जब बायोमेट्रिक होगा तो ये क्या होता है, जो उंगलियों के निशान होते हैं और आंखों की पुतली जो होती है उससे सटीक पहचान हो जाती है, तो उसमें आप बिल्कुल भी क्या नहीं कर सकते, धोखाधड़ी नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए इसका राइट है ना, पहचान कराता है, ठीक है। बायोमेट्रिक हर जगह बायोमेट्रिक होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां देखो वहाँ बायोमेट्रिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। इसी में उसको जो वहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी थी। ऑप्शन डी सी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड शांति भंग का आजीवन पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है, तो कौन है भाई, सलमान रुश्दी है। कौन है, सलमान रुश्दी, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है, सबको पता है हरियाणा है भाई। कौन सा है, हरियाणा है, 2011 के लिंग उसके अनुसार है ना, जनगणना के अनुसार। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी, किसकी समिति द्वारा, तो कौन सी समिति थी, फेरवानी समिति, ठीक है। 1991 में इसकी सिफारिश की गई थी, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न से किस रोग पर लार ग्रंथियों की सूजन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग में लार ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखते हैं, बताइए। तो किस में दिखते हैं भाई, तो ये दिखते हैं आपकी कंठमाला गलखंड रोग में, है ना, ठीक है, सूजन आ जाती है जिसमें। तो ऑप्शन डी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में के लिए क्या प्रावधान दिया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, जिला मानवाधिकार आयोग या मानवाधिकार न्यायालय, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा, देखिए क्या दे रखा है, ए भी दे रखा है, ए भी होगा, है ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होगा, दूसरा बी भी होगा, जिला नहीं होगा इसमें, और मानवाधिकार न्यायालय। तो क्या हो जाएगा, ए बी डी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के मामले में न्यायालय के 6-5 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त करने या सीमित करने के अधिकार नहीं है। क्या मतलब है, जो सर्वोच्च न्यायालय के 6 और 5 के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि जो विधायिका होती है उसके पास मौलिक अधिकारों को समाप्त करने के लिए सीमित अधिकार नहीं है। तो क्या कौन से केस में किया गया था, तो कौन सा केस था ये, ये क्या, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ठीक है। इसमें 1967 का ये मामला है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों की कटौती नहीं कर सकती, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की हुई थी, बताइए। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 124 के तहत, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA क्या करती है, क्या करती है ये, तो ये अक्षय जो नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका याद रखना, अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या करती है, जो अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा है उसके उपयोग को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है, ये सबको याद होगा भाई, ये किसके रूप में मनाया जाता है, ये हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 से, ये भी याद रखना, 1949 को घोषित किया गया था। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो ये आपकी किससे संबंधित है, सड़क मार्ग, ठीक है, सड़क मार्ग से संबंधित है भारतमाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है, बताइए। तो किसको माना जाता है, UNCTT को, है ना। अब ये क्या होता है, देखिए जो आपका संयुक्त रूप से जो आतंकवाद विरोधी प्रयास होते हैं उसका मुख्य रूप से वैश्विक अंग है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध उत्पाद ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर GST दर क्या है, बताइए। क्या है GST दर, तो कितनी है भाई, 5% है, कितनी है, 5% है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है, बताइए कौन सा है। तो ये कैसा अपराध है, ये एक कैसा है, मेलवेयर अटैक, कैसा है, मेलवेयर अटैक, ठीक है। चलिए जो सिस्टम के जरिए होता है, जायद फसल ऋतु के दौरान होती है, किस ऋतु के दौरान होती है जायद फसल, बताइए। तो ये कौन सी
बताइए। तो ये होती है ग्रीष्म ऋतु होती है, रबी और खरीफ की जो बीच में ग्रीष्म ऋतु होती है उसे, जैसे तरबूज और खीरा, ये तरबूज और खीरा है ना, तरबूज और खीरा होता है, ठीक है, याद रखेंगे, ये जायद फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आय के 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त होता है, प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है बताइए, सकल कुल आय, ठीक है, GTI, ठीक है, याद रखेंगे सकल कुल आय, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। तो राष्ट्रीय चुनाव की प्रक्रिया जो होती है वो अनुच्छेद 55 में होती है, ठीक है, याद रखेंगे अनुच्छेद 55 में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यात उन्मुख इकाइयों के प्रस्तावों, पूंजीगत वस्तुओं, उपकरणों के आयात के लिए इनेक्टिविटी मुद्दों से, ठीक है, इक्विटी मुद्दों से संबंधित प्रार्थना पत्रों पूर्व संचालन करता है, बताइए कौन करता है। जो निर्यात जो उन्मुख इकाइयां होती हैं उनके प्रस्तावों को, पूंजीगत वस्तुओं को, उपकरण के आयात पर कौन करता है, ठीक है, बताइए। तो कौन करता है, आपका औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, ठीक है, DIPP कौन करता है, DIPP, ठीक है, याद रखना DIPP, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपके मॉक टेस्ट 2 था, खान सर का मैंने कराया, थोड़ा हार्ड जरूर, लेकिन कुछ क्वेश्चन इतने ईजी हैं कि आप जब करेंगे तो अच्छे से हो पाएंगे। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं आपको ये कमेंट में बताना है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, जय हिंद जय भारत।